नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बहुत लोगों ने वीडियो मैसेज किए हैं, कमेंट किया हुआ है कि जैसे वो निफ्टी का बताया था, बैंक निफ्टी का भी बताओ। वो मेरे दिमाग में भी था कि मुझे बैंक निफ्टी का भी बताना चाहिए। निफ्टी निफ्टी के चक्कर में बैंक निफ्टी रह गया इस एनालिसिस में। ठीक है, तो एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं गाइस। ये है डिस्क्लेमर, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं। करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर मशवरा करें। ठीक है, और ये है इन केस आप अब नए हैं, अब स्टॉक्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हर वीडियो में। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं हमको, ग्रीन ट्रेडर्स चैनल है वहां पे, उसका लिंक भी है। देन टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। अरे भैया, कहीं से अब स्टॉक से तो दिक्कत नहीं हो रही है किसी को? है कि अब स्टॉक्स का लिंक मिल गया? अरे अब स्टॉक्स वाले खुद मेरे पास आए थे, मैं उनके पास नहीं गया था। इट्स माय अचीवमेंट। उन्होंने बोला सर आपकी वीडियो यूट्यूब पर रिकमेंड होगी, जो नए नए लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, तो अगर आप उनको हेल्प कर सकें या वो कर सके तो आप स्टॉक्स का हम आपको रेफरल एजेंट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे रेफरल एजेंट बनाने का प्रस्ताव दिया और बोला कि जो अकाउंट ओपन करेगा तो भैया 100-200 रुपए हम आपको भी मिल जाए करेंगे। ठीक है भाई। अब मैंने कोई इसके लिए कोई पेड चैनल तो चलाया नहीं है कि अकाउंट खोलो मेरे पेड चैनल में जुड़ो। जिसको खोलना है खोलो, जिसको नहीं खोलना है नहीं खोलो यार। मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इन केस आप खोलना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहां से आप खोल सकते हैं। अब आ जाइए बैंक निफ्टी के एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बैंक निफ्टी अगर पीछे से देखेंगे तो जैसे निफ्टी 1996 में शुरू हुआ था, बैंक निफ्टी शुरू हुआ था आपका 2006 में। तो जो 2008 वाली जो गिरावट थी वो इसने भी देखी है, बट उस समय बैंक निफ्टी कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था कि भाई लोग बड़े झूम झूम के इसमें घुसते थे। तो 10,000 से गिरा था ये और 3,400 तक आ गया था। यहाँ से फिर ये दोबारा उठे, और इस बाबूजी की गिरावट निफ्टी से भी भयंकर थी। जब ये 30 कितने का टॉप लगाया था इसने, यहाँ देख लेते हैं। ये टॉप है इसका 32,613। यहां से गिर के 15,000 कुछ तक आया था, याद है मुझे। ये वाली कैंडल का लो, नहीं 16,116। तो लगभग आधा ही हो गया ना। हाँ, आधे से भी नीचे चला गया। ठीक है, तो 50% से ज्यादा गिरा था आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, रही बात इसके ईएमए की, तो इस साल में अब तक इसने भी 10 ईएमए नहीं छुआ है। ये वाली कैंडल आपके 2020 के नवंबर की है। ठीक है, 2020 के नवंबर की है ये वाली कैंडल। इसके बाद से अब तक नहीं छुआ है, और महीने हो गए हैं इसको भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अगले 4 महीने के अंदर अंदर ये भी जहां मर्जी चला जाए एक बार इसको छूने जरूर आएगा। तो बाई साइड मार्केट जहां भी जाए, मैं डिलीवरी बेसिस पोजिशनल बेसिस में कभी निफ्टी बैंक निफ्टी को लॉन्ग नहीं करूंगा। कि मतलब कोई आगे का टारगेट लेके बैठ गया 40,000 42,000 इसका टारगेट लेके बैठ गया, वो मैं अब नहीं लेके बैठूंगा। ठीक है, ये जाता जाए। मैं इसको जब ऊपर कुछ मुझे दिखेगा शॉर्ट करने का ही सोचूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लेवल अगर कुछ हम इसमें देख सके वो देखने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे दोस्तों आप, ये नीचे से एक चैनल में चलता हुआ आ रहा है। मैं इसको और नीचे ले जाऊंगा तो एक चैनल बन जाएगा। ये नीचे से एक चैनल में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके निफ्टी तो काफी हद तक इसका ब्रेकआउट देके ऊपर का भी जो चैनल का टॉप है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 17,400 कुछ के करीब निकलता है। 12,900 से ये यहाँ पे निफ्टी का खुला हुआ है क्या चार्ट? हाँ, ये निफ्टी है ना, निफ्टी है कि हाँ निफ्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया है इसने 12,900 कुछ पे। ठीक है, ये अगर आप लाइन खींचेंगे, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको रिटेस्ट भी किया है इसने। ये मेरे लिए भी नया था, मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं था इसको, बट पिछले 3-4 दिन में ही देखा है। ठीक है,
ये इसको इसने रीटेस्ट भी किया, ये देखिए, और ये ब्रेकआउट आया इसका 12,900 कुछ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे। तो वहां से ये जो निफ्टी का पूरा चैनल है, ये, ठीक है, पीछे अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये अपना टारगेट देने में लगभग 100 सवा 100 पॉइंट पीछे ही है। 17,400 कुछ ही का ही ये चैनल है, और उसी का टारगेट ये साला मंथली चार्ट में है, उसी का टारगेट बस अचीव कर चुका है। 100 सवा 100 पॉइंट का फर्क होगा, 4,400 कुछ पॉइंट बनते हैं, तो 12,930-40 में आप अगर 4,400 सवा 400 कुछ पॉइंट प्लस करेंगे तो 17,400 कुछ आता है। तो वहां पे पूरा इस चैनल का जो ब्रेकआउट है वो आ जाएगा। वहीं इसको अगर कंपेयर करें हम बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी स्टिल उस चैनल में ही है, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मिनिमम जो इसका पहला टारगेट निकल के आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा 37,000, 34, 40,000, ठीक है, 40,000। बट इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 40,000, और मोटा मोटा टारगेट इसका निकल के आता है 42-43,000 अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है। बट फिलहाल एज पर ईएमए स्टडीज ऑन मंथली चार्ट ये एक बार टच होना चाहिए, और 2021 में अब तक नहीं हुआ, तो ये ईएमए भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 ही महीने हैं, उसमें ये टच होना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना प्रीवियस डेटा है नहीं, 2 ही मौके ऐसे आए हैं जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं, ये इतना अलग रहा है। एक है ये मौका, ये साल है आपका 2018 का, ठीक है, ये 2017 का आपको दिख रहा होगा, 2 जनवरी है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, कॉल करता हूँ बाद में, है ना, हाँ कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये है 2017 का, यहाँ पे ये इससे अलग हुआ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में नीचे आया और 14 में छू लिया, बट 13 में गिरावट दी जब तक 12 तक ऊपर रहा। तो 2018 में इसने इसको टच किया, इतना अलग रह के, और एक ही मौका इसको ये यहाँ पे आ रहा है, और ये है 2014, यहाँ पे देखिए 2014 में टच है, एंड 2015 में यहाँ पे टच है। तो साल एक भी ऐसा नहीं गया जिसमें टच ना हुआ। तो जो मेरी स्टडी बोल रही है 2021 में एक बार तो छुएगा ही छुएगा, और 2021 में बचे हैं आपके 4 मंथ बचे। ऊपर जाएगा, चला जाए ना जाए, कितना जा सकता है उसकी कोई बातचीत तो मेरे पास अभी फिलहाल स्टडी के हिसाब से 40,000 तक जा सकता है अगर इसका ब्रेकआउट आता है। पर जहां भी जाएगा ये इसको तो टच करने आएगा ही, एज पर प्रीवियस डेटा, प्रीवियस एनालिसिस। तो उसके लिए मैं ज्यादा प्ले करना कंफर्टेबल रहूंगा रेदर देन प्लेइंग फॉर अपसाइड। और निफ्टी में तो ये काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ेगा, ये सीन सिनेरियो भी समझ में नहीं आते। बाकी है मार्केट भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम मतलब फीलिंग कंफर्टेबल ऑन प्लेइंग डाउन साइड रेदर देन प्लेइंग फॉर अपसाइड। चाहे 1 महीने बाद करूं, चाहे 2 महीने बाद करूं, वो मैं पोजिशनल बेसिस में शॉर्ट ही करना चाहूंगा। कुछ मुझे इमीडिएट पैटर्न दिख रहे होंगे, कुछ मुझे इमीडिएट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा जिसमें 1-2 दिन के लिए मैं तेजी कर सकते हैं, तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। बट ट्रेडिंग हमेशा लेवल्स पे ही होती है। कभी आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी स्टडी पे ट्रेडिंग नहीं होती, कभी आपके व्यू पे ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, कभी डेटा के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग हमेशा लेवल्स के ऊपर होती है, कभी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। आपको ये सब हेल्प करते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपका मार्केट का व्यू बनाने के लिए।
इनके हिसाब से जब तक आप कोई लेवल निकाल के नहीं रखेंगे, आप बाई सेल करेंगे कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो तुक्का ही है वो तो, भैया कल तेजी होनी चाहिए तो 9:15 बाई करके बैठ जाओ, फिर तो तेजी होनी चाहिए तो। ठीक है, आप कुछ भी स्टडी करो, कुछ भी देखो, ऑप्शन चेन देखो, कहीं से भी देखो, अल्टीमेटली 9:15 के बाद आपके पास एक लेवल होना चाहिए। आपका व्यू तेजी का है तो तेजी खेलने के लिए, आपका व्यू मंदी का है तो मंदी खेलने के लिए आपके पास एक लेवल होना चाहिए, अंधाधुंध नहीं होता है। ठीक है, और एक लेवल होना चाहिए कि भैया मैं गलत जा रहा हूं, तेजी है तो नीचे का एक सपोर्ट मार करके रखो, ये टूटा तो इसका मतलब मैं गलत सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये छोटी चीजें हैं, सीख जाइए इसको। ठीक है दोस्तों, और भाई और रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी यार मुझसे चिढ़ रहा है जल रहा है, भाई अपने चैनल पे भड़ास निकाल ले, मेरे को पर्सनल मत कुछ बोलो। ठीक है, मैं मेरे पास बिल्कुल जीवन में टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम है, मेरी प्रायोरिटी सीधा होता है पहले वीडियो बनाना, दूसरी प्रायोरिटी मेरी होती है, लोगों ने मुझे मैसेज किए होते हैं टेलीग्राम पे, मैं उनको पढ़ के किसी का कुछ इमीडिएट ही कुछ ऐसा है उसको रिप्लाई कर दूं। तीसरा, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता है तो मैं अपनी रिसर्च करना चाहता हूं। आप अपनी वीडियो में मेरे को जो बोलना है बोल लो, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो मेरे बारे में बोलना है बोल लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, करते रहो वहां जो करना है, मेरे को पर्सनली उंगली मत करो। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अदरवाइज दिमाग घूम जाएगा तो फिर घूम जाएगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का भी, ये जैसे निफ्टी का मैंने बताया था वैसे मैंने बैंक निफ्टी का भी बता दिया है, और जो मैं कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, लेवल्स मैं देता रहूंगा डेली, अपसाइड बस कॉशियस होके प्ले प्ले करिएगा, ट्रेल करके प्ले करिएगा। डाउन साइड के लेवल्स जो निकलेंगे वहां से अगर कैरी कर सकते हैं, आई विल इंटीमेट। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, इट विल बी इंटीमेटेड, इट विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, आई एम सिटिंग हियर। बाकी भाइयों, मेरा अगर फ्री है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है तो है यार, नहीं है मैं कोई पेड, मुझे पेड चैनल बनाना ही नहीं है, तो हाथ जोड़े तुम्हारे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ना मैं तुम्हें कुछ बोलता, तुम अपना वहां जो करना है करते रहो। ठीक है, रखो अपनी 95% एक्यूरेसी एंड गॉड ब्लेस यू। तो ये है दोस्तों, प्लीज ऊपर की साइड कॉशियस रहिए बस। ठीक है, आप अगर तेजी में एसएल ट्रेल करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्ले लेवल कट रहे हैं तो तेजी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉशियस रहिए, मार्केट कहीं भी किसी भी मंथ में घूम सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।